नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि खबरें कट टू कट। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और सबसे पहले दिल्ली में बाढ़ के आपातकाल को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां दिल्ली में आज भी भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल कॉलेजेस रविवार तक के लिए बंद कर दिए गए। यमुना में उफान से 6 जिलों में बाढ़ है। ये हालात हैं दिल्ली के। कई इलाकों में पीने के पानी का संकट है। वाटर सप्लाई पूरी तरह से ठप हो चुका है। वैसे देखने को तो दिल्ली में पानी ही पानी, लेकिन लोगों के काम का पानी नहीं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें राजधानी के आप सूरत हाल को देख पाएंगे। ज्यादातर इलाके जो यमुना के आसपास के हैं वो इसी तरीके से हैं। कई जगहों पर तो कई फीट तक पानी भर चुका है, जो लोगों के ऊपर तक भी जा रहा है। ऐसे में लोगों के लिए स्थिति बहुत विकराल नजर आती है राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली बाढ़ से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। शांति वन के पास रिंग रोड पर जलभराव है। जलभराव से लोगों में सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। कल के मुकाबले शांति वन रिंग रोड के पास पानी कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। स्थानीय लोग दिल्ली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। राजधानी दिल्ली को विदेशों से बेहतर बनाने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन बाढ़ से हालात क्या है राजधानी दिल्ली के, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और इसी को लेकर सवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लोग पूछ रहे हैं। बाढ़ का पानी कल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं। हम इस वक्त रिंग रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं शांतिवन के आसपास का इलाका की अभी भी पूरी तरीके से सड़कें भरी हुई हैं। ये शांतिवन है सामने और उसके पास रिंग रोड के पास आप देखिए किस तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है। कुछ लोग अंदर हैं और उनकी हाइट के हिसाब से देखें तो पानी कमर से ज्यादा यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहा है, यानी आगे की तरफ जाएंगे तो पानी और ज्यादा है। तो लगातार जो पानी जो है वो यहाँ पे भरा हुआ है और निकलने की अगर प्रक्रिया की बात करें तो पानी का फ्लो यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है कि पानी जो है निचले इलाकों में जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से ये रिंग रोड पे नीचे की तरफ का जो रास्ता है उसमें तेजी की तरफ पानी फ्लो हो रहा है। लेकिन अभी भी जो पानी है वो पूरी तरीके से सड़कों पे भरा हुआ नजर आ रहा है, यानी अभी भी इस पानी को निकलने में काफी समय लग सकता है। बड़ी बात यह कि राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बिग ब्रेकिंग, यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना नदी का लेवल 207.98 मीटर है। खतरे के निशान से अभी भी बहुत ऊपर है यमुना का जलस्तर। उफनती यमुना की वजह से कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए दिल्ली में एनडीआरएफ की कई टीमें मुस्तैद कर दी गई, जिन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। तस्वीरें कैसे लोग मुश्किलात भरे हालातों में जीवन यापन कर रहे होंगे, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। और दिल्ली में बाढ़ की आफत के बीच एक राहत की खबर भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में बाढ़ से हालात के निपटने के लिए आर्मी को उतार दिया गया है। इंद्रप्रस्थ वाटर रेगुलेटर की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। इंद्रप्रस्थ वाटर रेगुलेटर पर तटबंध का काम पूरा हुआ। आईटीओ बैराज पर सिल्ट से जाम हुआ गेट खोल दिया गया। तेज बहाव से डैमेज हुआ वाटर स्पीड रेगुलेटर दुरुस्त किया गया है। आईटीओ के पास खराब ड्रेन रेगुलेटर को आर्मी की मदद से रिस्टोर कर लिया गया। सेना के जवानों ने आईटीओ बैराज के बंद पड़े 5 गेट्स से गाद हटा दी थी। इस पर आर्मी इंजीनियर कोर के 3 ऑफिसर, 6 जेसीओ और 45 जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो राजधानी के हालात यहां तक पहुंच गए कि यहां पर सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। इधर इंद्रप्रस्थ वाटर रेगुलेटर की मरम्मत जरूर हो गई है, लेकिन इस वक्त आईटीओ के हालात क्या हैं, हमारे सहयोगी अभिषेक राज की बेहद खास रिपोर्ट आती है। गाड़ियों के चक्के भी इस पूरे पानी में डूबते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए आर्मी की ये गाड़ी जो है वो निकलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आर्मी को भी यहाँ पे लगाया गया था पूरी टीम वर्क पे, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा जो बैराज था बताया जा रहा है कि यहाँ आगे का वो टूटा हुआ था, जो गेट्स थे वो टूटे हुए थे, उसको मेंटेन करने के लिए आर्मी की भी जरूरत पड़ी थी। ऐसे में जो पानी का एरिया है वो काफी ज्यादा अभी भी दिल्ली के अंदर भरा हुआ है। आईटीओ गोलंबर पे देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को खींचते हुए नजर आएंगे। घुटने तक जो पानी है वो यहाँ पे लगा हुआ है, भरा हुआ है। और कल भी कमोवेश यही स्थिति थी। हालांकि कल कमर तक पानी था, लेकिन आज थोड़ा पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन पानी आज भी इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। ये अभिषेक की रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली के हालातों को देखा। दिल्ली प्रशासन की अपील पर 13 जुलाई की रात से सेना दिल्ली में बचाव कार्य में जुट गई। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने सेना के आला ऑफिसर से दिल्ली बाढ़ से बने हालात पर चर्चा की। सेना के मोर्चा संभालने के बाद क्या क्या हुआ है, अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं। देखिए सेना कैसे दिल्ली को बचा रही है। 5 जाम फ्लड गेट में से एक को खोल दिया गया। जो सिल्ट जमा हो गई थी
दरअसल उसे हटा दिया गया। ये आईटीओ बैराज पर किया गया। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग पर टेम्पररी बांध बना दिया गया। ये सेना ने जब मोर्चा संभाला तो तमाम चीजें जो है वो बहुत तेजी के साथ युद्ध स्तर पर की जा रही है और राजधानी दिल्ली को उसकी जरूरत भी है। डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग पर रेगुलेटर डोर दुरुस्त किया गया है, जो पहले काम नहीं कर रहा था, अब उसे फिर से एक बार ठीक से फंक्शनिंग के लिए तैयार कर लिया गया। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर प्लांट चालू करने में जुटे हैं सेना के इंजीनियर और यहां पर भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अब यह काम पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड को मदद कर रही है सेना की टीमें। इसके अलावा दिल्ली हेडक्वार्टर पर पूरे बाढ़ के हालात पर सेना की निगरानी है, यानी कि सेना जहां पर भी जरूरत होगी बहुत फौरी तौर पर पहुंचेगी और मदद करेगी। मेरठ से सेना की 2 और टीमें बुला ली गई। अगर आगे और जरूरत पड़ेगी तो टीमें बुलाई जा सकती हैं। सेना के इंजीनियर की टीम एहतियात अलर्ट मोड पर है, यानी कि किसी भी तरह की स्थिति अगर बिगड़ती हुई दिखती है तो यहां पर सेना पूरी तरह से मोर्चा संभाल लेगी। अब तक कई जगहों पर हालातों को बेहतर किया गया। आने वाले वक्त में और ज्यादा बेहतरी कर सकती है सेना की टीमें, क्योंकि पूरी तरह से मुस्तैद है। अब 3 तस्वीरें हैं। चुनौतियों का सामना दिल्ली वाले कैसे कर रहे हैं, कैसे वहां पर जो बचाव टीमें हैं वो काम कर रही हैं। आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं बैराज से जो गाद हटाई गई उसकी तस्वीर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर बैराज पर गाद इकट्ठा होने की वजह से वाटर सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा था और ड्रेन रेगुलेटर भी दुरुस्त किया गया जिससे कि पानी की निकासी जल्दी हो सके। जवानों ने बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर काम किया और आपने देखा है कि ये जो ब्रीच हुआ था इसको अब बंद बना दिया गया है और आज अब इस वक्त हम लोग जो हैं दूसरी साइड पर बंद के आकर खड़े हो गए हैं जो टूटा हुआ था। इसके बंद हो जाने से जो पानी का प्रेशर रेगुलेटर पे आ रहा था वो खत्म हो गया है और रेगुलेटर से भी आपने देखा है कि वो पानी बहुत स्पीड से अब यमुना की तरफ जाने लगा है। दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए हालात बहुत मुश्किल नजर आते हैं। बड़ी बात यह है कि दिल्ली बाढ़ पर अब जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। अब इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि डूब रही दिल्ली को बचाने के लिए भारतीय सेना ने 20 घंटे तक युद्ध स्तर पर काम किया है। राजधानी दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सेना को धन्यवाद कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर क्या कहा, पहले आप वो जानें। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि करीब 20 घंटे की बिना रुके मेहनत के बाद आईटीओ बैराज का पहला जाम हुआ गेट खोल दिया गया है। गोताखोर टीम ने पानी के नीचे से सिल्ट कंप्रेसर द्वारा निकाली, फिर हाइड्रा क्रेन से गेट को खींचा गया। जल्दी 5 गेट्स को खोल दिया जाएगा। इसको लेकर आशान्वित है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आर्मी इंजीनियर रेजिमेंट और गोताखोरों का विशेष धन्यवाद दे रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन बड़ा पहलू यह है कि ये धन्यवाद देने के साथ साथ सियासत का दौर भी जारी और राजधानी दिल्ली में बाढ़ को लेकर एक दूसरे पर ब्लेम राजनीतिक पार्टियां खेल रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है ये प्रायोजित बाढ़ है जो राजधानी दिल्ली आज पूरा जिससे परेशान है वो प्रायोजित बता रही है आम आदमी पार्टी। चलो अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सरजी की लापरवाही से दिल्ली डूब गई। ये बड़ा सवाल क्यों है, अब इसे जरा समझने की कोशिश कीजिए। अलर्ट आते ही दिल्ली सरकार ने चेक क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर चेक किया गया होता तो राजधानी दिल्ली आज इस स्थिति में नहीं हुई। इसके अलावा दिल्ली आईटीओ बैराज 32 फ्लड गेट और 5 गेट जाम है, तो उसको लेकर तैयारी क्यों नहीं की गई। दिल्ली सचिवालय से लगा आईटीओ बैराज तब भी लापरवाही, यानी कि दिल्ली सचिवालय से लगा हुआ है आईटीओ बैराज, इसके बावजूद लापरवाही। केजरीवाल क्यों दोष मढ़ रहे हैं कि बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया, जबकि दिल्ली का जिम्मा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास है। इसके अलावा और कितनी लापरवाहियां हुई है। हरियाणा का जिम्मा बताकर पल्ला क्या झाड़ सकेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें हथनी कुंड बैराज का पानी एक मानक के बाद सीधा खोल दिया जाता है जो कि यमुना में ही जाएगा, तो उसको लेकर क्यों ब्लेम गेम। नाक बचाने के लिए कहा गया आईटीओ बैराज का संचालन मांगेंगे, ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन इनसे क्या बात बन पाएगी, क्या राजधानी दिल्ली के लोगों को मौजूदा समय में राहत मिल पाएगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई। और दिल्ली में बाढ़ के हालात से जुड़ी अब 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपको बताएंगी राजधानी दिल्ली में इस वक्त स्थिति क्या है। लाल निशान के पार यमुना है, यानी कि अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चारों तरफ से पानी पानी नजर आता है। सबसे ज्यादा प्रभावित डूब वाले इलाके हैं। कई रास्ते बंद करने पड़े। सेना मोर्चा संभाल चुकी है और सेना मोर्चा तब संभालती है जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। स्थानीय स्तर की रेस्क्यू टीमों के लोगों का रेस्क्यू अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीमें उसके लिए लगी हुई हैं। और बड़ी बात यह है जो आज के लिए राजधानी दिल्ली वासियों की दिक्कतें बढ़ा सकती हैं, वो ये कि बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है। एक और बिग ब्रेकिंग,
दिल्ली के कश्मीरी गेट पर जलभराव बरकरार है। आईएसबीटी में यमुना का पानी घुस चुका है। बस अड्डे पर मुसाफिरों को भारी परेशानी हो रही है। आईएसबीटी बस अड्डे पर बसें नहीं मिल पा रही हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में जो अंतर्राज्यीय बसें चलती हैं वहां पर बाढ़ का पानी घुस चुका है। यमुना के पानी का असर बसों पर पड़ रहा है। आईएसबीटी पर यात्रियों को बसें नहीं मिल पा रही हैं। लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। अब ड्रोन से ली गई तस्वीरों को आप देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर। ये वो इलाका है जहां पर अलग अलग इलाकों में जाने के लिए बसें मिल जाती हैं और ये जब बसें मिल जाती तो लोग आराम से गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर बसों का संचालन क्यों नहीं हो पा रहा है, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दिल्ली दरिया बन चुकी है और यहाँ पर लोग परेशान हैं। शीश महल में बैठे जो लोग हैं उनको ढूंढ रही है कि आखिर सरकार जब वोट मांगने के लिए आई थी तो जब यहाँ की जनता परेशान है तो आखिर नेता कहाँ है। खुद को आम जनता का नेता बताने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिर कहाँ है जब यहाँ की जनता परेशान है। हम लाल किले के अंदर मौजूद हैं। यहाँ से वो ग्रिल देखिए, वहाँ तक पूरा का पूरा जो एरिया है वो लाल किले का है और वो पानी अंदर आ चुका है। अगर अपने कैमरा पर्सन मृत्युंजय को बोलूँ वो तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए वो 10 फीट नीचे तक बताया जा रहा है, यानी पानी का लेवल बहुत ऊपर है और पानी लाल किले के अंदर आ चुका है। तो राजधानी दिल्ली के हालात क्या हमारे सहयोगी बता रहे थे। इस वक्त लाइव हमारे साथ अभिषेक राज जुड़ गए हैं लाल किला दिल्ली से। अभिषेक, लाल किला तो दिल्ली की पहचान भी कही जाती है, लेकिन आज वहां पर स्थिति क्या है? क्या ये पहचान आज पानी के तौर पर सामने आ रही है? क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल लाल किला दिल्ली की पहचान थी। लोग अलग अलग जगह से घूमने आते थे लाल किले को, लेकिन आज जब देखने आ रहे हैं तो ये देखने आ रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा पानी जो है वो यहाँ पे भरी हुई दिखाई देगी। किसी ने क्या कल्पना की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा दिल्ली में कि जब दिल्ली में नाव चलाना पड़ेगा। लाल किला जहाँ पे जाम लगा रहता था, गाड़ियां आती जाती रहती थी, वहां पे गाड़ियां फंसी हुई दिखाई देंगी। लोग यहाँ पे आके ये देखेंगे कि आखिर दिल्ली में नाव कैसे चलता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली की स्थिति इतनी दयनीय हो जाएगी कि दिल्ली वासियों को गाड़ी के जगह अब नाव खरीदना पड़ेगा? क्या ये किसी ने सोचा था कि दिल्ली की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि घुटने तक पानी के अंदर घुस के लोगों को पार करना पड़ेगा? ये स्थिति है। देखिए लाल किले के पीछे हम खड़े हैं। ये रास्ता पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, बस स्टैंड की तरफ जाता है और यहाँ के हालात देख के आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ की है, कितनी ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है। रास्ता पूरा बंद है, यहाँ से ना आप इधर आ सकते ना उधर जा सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन इन दोनों तरफ का खत्म हो चुका है। लोगों को परेशानी कम हो रहा हो, लेकिन स्थिति ये है कि लाल किला अब भी पानी में डूबा हुआ है और सवाल ये है कि आखिर ये पानी पूरी तरह से कब खत्म होगा। आप नजर बना रहे हैं। अभिषेक आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें, बाढ़ में दरिया बनी दिल्ली पर केजरीवाल सरकार की झूठी सियासत को हम आपको बताने जा रहे हैं। हथनीकुंड बैराज के वीडियो पर आम आदमी पार्टी की शातिर सियासत सामने आई है। आम आदमी पार्टी के सियासी झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। टाइम्स नाम नव भारत ने बैराज का वाटर मैनेजमेंट रजिस्टर खंगाला। 9 से 13 जुलाई की एंट्री ने संजय सिंह के झूठ की पोल खोल दी। सांसद संजय सिंह का दावा था दिल्ली में बाढ़ प्रायोजित है। हथनीकुंड बैराज के वाटर मैनेजमेंट रजिस्टर के आंकड़ों से यह साफ है कि हथनीकुंड बैराज में कहां कितना पानी छोड़ा गया और उसकी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी केजरीवाल सरकार के दावों को खारिज किया है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी संजय सिंह ने कई गंभीर बातें कही थी और अब इस पर आंकड़े जो है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। बैराज तो एक सिंपल बैराज है, वो डैम नहीं है। तो बैराज में तो एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है अपना पानी रेगुलेट करने के लिए। तो पानी रेगुलेट होता है, 1 लाख क्यूसेक से पानी ज्यादा आते ही नेचुरली पानी वो बह करके जिधर उसको रास्ता मिलता हुआ जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने जिले वो भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें यमुना जिला प्रभावित हुआ, करनाल प्रभावित हुआ, पानीपत प्रभावित हुआ, सोनीपत प्रभावित हुआ। अब दिल्ली में प्रभाव है, पानी जैसे आगे बढ़ेगा उससे फरीदाबाद और पलवल हमारे अपने भी 6-7 जिले प्रभावित होते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि कहाँ से पानी छूटा और कहाँ पानी गया। तो दिल्ली में संकट के वक्त में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में प्रायोजित बाढ़ में आम आदमी पार्टी के दावे को हरियाणा के इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ और हरियाणा स्टेट वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के सीईओ सतबीर सिंह कादिया ने खारिज कर दिया। उन्होंने क्या कहा जरा समझिए। वो कह रहे हैं रिकॉर्ड बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ चुका था। सब जानते हैं हिमाचल में बारिश हो रही थी, पहाड़ी राज्यों में बारिश हो रही थी। हथनीकुंड बैराज के गेट ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत खुलते हैं, कोई खोलता नहीं है, वो सिस्टम के तहत खुलते हैं। इस बार
थ्रेशहोल्ड को 1 लाख क्यूसेक पर रखा गया था, यानी कि 1 लाख क्यूसेक पानी इकट्ठा हो तो उसके बाद फिर जो गेट है वो खुल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे ही ऐसा हुआ, पूर्वी और पश्चिमी कनाल के गेट नियमों के तहत बंद हो गए और सारा पानी यमुना के तरफ चला गया। जो आरोप लगाए थे संजय सिंह की ये जानबूझकर दिल्ली की तरफ खोला गया, ये उन आरोपों का जवाब है। अब जबकि पानी कम हो रहा है तो फिर से पूर्वी और पश्चिमी कनाल शुरू हो चुके हैं, यानी कि जो साइड के गेट्स थे वो चालू हो चुके हैं और जो सीधे नहर जा रही थी पानी को लेकर वो अभी फिलहाल स्टॉप पर है। खुद हरियाणा के 11 जिलों से होता हुआ बैराज का पानी जो है वो दिल्ली पहुंचता है और 11 जिले इस वक्त हरियाणा के बाढ़ प्रभावित हैं। तो ये जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, उसका सच क्या है आप ये समझिए इन तमाम बयानों से। ये 11 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है हरियाणा के, इसीलिए ये कहना है कि दिल्ली को डुबाने के लिए पूर्वी गेट को बंद किया गया, ये सरासर गलत है। ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया। और जिस नहर के बारे में आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग दावा कर रहे थे कि उसमें तो पानी ही नहीं है, उस नहर में पानी भरा हुआ भी साफ तौर पर दिख रहा है। अब आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं ये शाम 4:30 बजे का वीडियो है, जब यूपी वाली नहर में पानी दिख रहा है। इसमें 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, क्योंकि तय सिस्टम के मुताबिक 1 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी होता है तो उत्तर प्रदेश जाने वाली नहरें बंद कर दी जाती हैं और जब कम पानी होता है तो इन नहरों में पानी छोड़ा जाता है। ये आप कल की तस्वीरें देख रहे हैं जब यहां पर पानी भरा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन आपने पिछले काफी दिनों से जब दिल्ली में पानी भरा है तो हथनी कुंड बैराज का नाम बहुत सुना, तो अब इसके गणित को समझने की कोशिश कीजिए। बैराज से दरअसल 2 नहरों में यमुना का पानी जाता है। वेस्टर्न यमुना कैनाल, हरियाणा जाता है पानी यहां पर, ईस्टर्न कैनाल से उत्तर प्रदेश की तरफ पानी जाता है। 1 लाख क्यूसेक से कम पानी हो तो दोनों तरफ नहरें खुल जाती हैं और दोनों तरफ पानी बढ़ जाता है। लेकिन 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होता है तो नहरें बंद हो जाती है, आइट साइड वाली जो नहरें होती है वो बंद हो जाती है और पानी जो होता है वो सीधे चला जाता है। और अगर सीधे चला जाएगा तो इसका सीधा मतलब यह है कि यमुना में पानी जाएगा और वो दिल्ली वालों के लिए परेशानी खड़ा करेगा। अब आपको हथनी कुंड बैराज की सैटेलाइट इमेज को भी दिखाने की कोशिश करेंगे और सैटेलाइट इमेज से आप समझ पाएंगे कि हकीकत क्या है, पूरी पिक्चर आपके मन में क्लियर हो जाएगी। देखिए ये सैटेलाइट तस्वीर है और इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको मैं दोनों नहरों को बताने की कोशिश करता हूं जिसको आधार बनाकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। यह हरियाणा का इलाका है, 2 नहर, एक देखिए एक इस तरफ है और एक इस तरफ, यह हथनी कुंड बैराज है और ये उधर वाली जो नहर है वो उत्तर प्रदेश की नहर है, ये यमुना नदी है। अगर पानी 1 लाख क्यूसेक से कम है तो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, लेकिन अगर 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी हो जाता है तो पानी मजबूरन जो कि सिस्टम में तय कि वो यमुना नहर की तरफ, यमुना नदी की तरफ जाएगा और यही जो है वो हुआ है। इसी के चलते दिल्ली आज बाढ़ से त्रस्त है और इस पर सियासत हो रही है। कुछ आरोपों के साथ आम आदमी पार्टी आई जिसका जवाब ये कुछ आंकड़े दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बाढ़ की वजह से 3 मासूमों ने दम तोड़ दिया, पूरी खबर अगले 30 सेकंड में देखिए। दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेतों में अचानक से जलस्तर बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ। बच्चे खेत में नहाने गए थे, लेकिन इसी बीच पानी ज्यादा होने की वजह से गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्चों को बचाने की कोशिश की। पानी से बाहर निकालने के बाद उनको इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन तीनों मासूमों ने दम तोड़ दिया। तीनों बच्चों की उम्र 8 से 12 साल के बीच थी। और यमुना में उफान के इंपैक्ट की खबर दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां यमुना का जलस्तर बढ़ने से नोएडा पर भी असर देखने को मिल रहा है। नोएडा के सेक्टर 135 में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सेक्टर 135 में कई जगहों पर 10 फीट से ज्यादा पानी है। अगर स्थिति आप सिर्फ दिल्ली को लेकर आकलन कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि आप नोएडा की ये तस्वीरें देख रहे हैं। 10 फीट से ज्यादा पानी नोएडा के 135 सेक्टर में। ये नोएडा के सेक्टर 135 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्या है कि नोएडा में भी कई जगहों पर यमुना के पुष्टा जो है वो बहती है और यहां से जब उन कैनाल्स को काटा गया है तो यहां पर भी ये जो इलाके हैं वो डूब क्षेत्र में आते हैं और इसी के चलते जब यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है तो आप देखिए कि कैसे वहां पर स्थितियां जो है वो खराब हो रही हैं। यहां पर चूंकि हाई राइजेस बिल्डिंग होती है वहां पर भी पानी जो है वो घर करने लगा। अब रुक करते मानसूनी आफत से जुड़े दूसरे राज्यों की खबरों की। बड़ी खबर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की आशंका है, जहां उत्तराखंड में मौसम विभाग का रेड अलर्ट। सभी स्कूल कॉलेजेस 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। बारिश के साथ आंधी तूफान की भी आशंका जाहिर की गई है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड और यहां पर मौसम विभाग ने आने वाले वक्त के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी यही अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है और इसके चलते यहां पर लोग परेशान हो सकते हैं। इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात से जुड़ी एक अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर इन प्रभावित इलाकों पर बनी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ के हालात का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है। बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के बीच में मोर्चा कैसे संभाले हुए हैं, हालातों का जायजा कैसे ले रहे हैं, आपने तस्वीरों में देखा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भारी बारिश के बाद सड़क पर एक मगरमच्छ आ गया। इसके बाद क्या हुआ, 30 सेकंड में देखिए पूरे। यूपी के पीलीभीत में तेज बारिश के बीच मगरमच्छ ने भी अपनी रिहायशी इलाकों का रुख कर लिया है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर हाईवे पर मगरमच्छ आराम फरमाता नजर आ रहा है। ये तस्वीर बीसलपुर देवरिया हाईवे की है। मगरमच्छ की वजह से काफी देर तक गाड़ियां वहां रुकी रहीं। हालांकि थोड़ी देर बाद लोगों के डर से मगरमच्छ वापस सड़क किनारे पहुंच गया और वापस नदी में छलांग लगा दी। और अगले बिग ब्रेकिंग हरिद्वार से, जहां हरिद्वार क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सोलानी नदी पर बना बांध टूटने से बाढ़ आ गई। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। हालात से निपटने के लिए सेना ने यहां पर भी मोर्चा संभाली। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। सोलानी नदी पर बना बांध टूटने की वजह से अब वहां पर कई गांव जो हैं वो पानी में डूब चुके। तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, ये हरिद्वार के खानपुर की तस्वीरें। घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहां पर भी लोग इस पानी के आफत के चलते बेबस नजर आ रहे हैं। इधर बाढ़ बारिश के आफत काल के बीच हरिद्वार से एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। लक्सर के बिरला घाट में 2 कांवड़िए बह गए। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात इनका रेस्क्यू किया। जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू किया गया। लाइफ जैकेट और रोप के जरिए इन्हें बचाया जा सका। नदी के तेज बहाव में दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। हमारे देश में कैसे देवदूत इन मुश्किल हालातों में लोगों की जिंदगी बचाते हैं, आप उससे जुड़ी ये तस्वीर देख रहे हैं। इस बीच बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो चुका है। कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। हिमाचल के लिए 18 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और उसकी एक डराने वाली तस्वीरें जो अब से कुछ दिन पहले तक सामने लगातार आती रही। बड़ी बात यह कि 18 तारीख तक एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और यहां पर स्थिति एक बार फिर से बिगड़ सकती है। यहां पर रेस्क्यू टीमें जो है वो पहले से तैनात जरूर हैं, लेकिन लोगों को भी अपनी ओर से सावधानी बरतनी होगी। इस बीच आसमानी आफत को लेकर एक और बिग ब्रेकिंग हरियाणा और पंजाब से आपको बता रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में तेज बारिश के आसार हैं। हरियाणा के 18 तो पंजाब के 12 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग का मूसलाधार बारिश को लेकर यह अलर्ट। पंजाब और हरियाणा में भी स्थिति बारिश के चलते डामाडोल हो सकती है। हरियाणा के 18 तो पंजाब के 12 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप हरियाणा की देख रहे हैं। अभी भी 11 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं और अगर और बारिश होती है तो मुश्किलात लोगों के लिए बढ़ सकती हैं। और मानसूनी मुसीबत ने सिक्किम पर कैसे प्रहार किया, उसकी तस्वीरें अगले 30 सेकंड। सिक्किम में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मंगन इलाके के पास भूस्खलन के कारण भारत और चीन को जोड़ने वाला नाथुला दर्रा, सोमगो झील और बाबा मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों के अलावा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से संपर्क कट गया है। इसी बीच रोड की कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने का काम जारी है। रास्ते से मलबे को हटाया जा रहा है। बीआरओ ने मोर्चा संभाल रखा है। अधिकारियों के अनुसार सभी रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही ठप रहेगी। सड़क खुलने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। और अगली बिग ब्रेकिंग असम से, जहां असम में भारी बारिश से मुसीबतें बढ़ गई हैं। जोरहाट में सड़क पर कई फीट तक पानी भर चुका है। जलभराव के बीच में लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। मानसून का सबसे ज्यादा कहर झेलने वाला राज्य इस वक्त असम है, क्योंकि मानसून के शुरुआती दौर से ही इन इलाकों में जलजमाव की स्थितियां जो थी वो पैदा हो गई थी। और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जोरहाट की तस्वीरें, जहां पर कई जगहों पर जलजमाव है और लोगों के पास बचने के विकल्प भी यहां पर बहुत सीमित नजर आते हैं। इन सबके बीच में हिमाचल के सिरमौर में कैसे एक शख्स ने पानी के तेज बहाव के बीच अपनी जान जोखिम में डाल दी, पूरी खबर देखिए अगले 30 सेकंड। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई ये तस्वीर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। पानी के तेज बहाव के बीच ये शख्स टूटी हुई पाइप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि पाइप जोड़ रहा ये शख्स पंप अटेंडेंट है। पानी की सप्लाई बाधित न हो इसलिए ये पाइप ठीक कर रहा है, जिससे सभी लोगों को पानी मिल सके। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। तो एक तरफ तो स्थिति ये है कि मानसून का तूफानी मूड बाढ़ बारिश से डरा रहा है, तो दूसरी तरफ शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा भी जारी है।
खबर हरिद्वार से, कांवड़ियों के हुजूम से हरिद्वार हाईवे पर जाम लग गया। 8 लाख मोटरसाइकिल कांवड़ पहुंचे हरिद्वार, जहां 5,51,000 डाक कांवड़िए रवाना हुए। आज सावन की शिवरात्रि का जलाभिषेक होना है और उसको लेकर तैयारियां शिव भक्तों ने पहले ही कर रखी थी। कांवड़ लेकर जो लोग निकले थे आज वो हरिद्वार पहुंचे। आपको बता दें कि हरिद्वार से अब तक 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने अपने शिव मंदिरों में चढ़ाने निकल पड़े हैं। इसी चलते हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर लगातार जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये कांवड़ यात्रा को लेकर तस्वीरें और ये कैसे लोगों के लिए जाम की स्थिति पैदा कर रही है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सावन की शिवरात्रि पर मंदिरों में भीड़ सुबह से ही देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें, सबके बीच में गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्रि की शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। सावन की शिवरात्रि आज है और ऐसे में बड़े पैमाने पर सावन के बाबा भोले के भक्त जो हैं वो पहुंच रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर शुभकामनाएं तमाम शिव भक्तों को दी। और अगले 1 मिनट में मानसूनी मुसीबत की कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। बाढ़ के पानी में उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बरसात के बाद मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस गया। खानपुर इलाके में देर रात जब लोगों ने मगरमच्छ को देखा तो वे डर गए। इसके बाद विभाग को सूचना दी गई और मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। जलभराव के बीच लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बिगड़ गए कि नगर निगम दफ्तर में भी पानी भर गया। अब आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में बीते कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। आज मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। राजस्थान में भी बारिश को लेकर अलर्ट के बीच प्रशासन एक्शन में है। हनुमानगढ़ में बारिश के बीच फंसे लोगों को रिलीफ सेंटर में शिफ्ट किया गया। एसडीएम ने अनाउंसमेंट कर लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। तो आप लोग कृपया अपने और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री को लेकर आ रही खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। सुबह 10:45 पर अबू धाबी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से उनकी मुलाकात होगी। ऊर्जा, खाद्य, रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में समझौते के आसार हैं। G20 से पहले ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम नरेंद्र मोदी का अबू धाबी दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में होने जा रहे G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद महत्वपूर्ण वार्ता करेंगे। दरअसल भारत की अध्यक्षता में होने जा रहे G20 सम्मेलन की बैठक में यूएई विशेष तौर पर आमंत्रित है और ऐसे में ये चर्चा किस तरफ जाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन यूएई में नमो नमो कैसे होगा और उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है अब वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। जरा समझिए, 10:45 पर अबू धाबी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं थोड़ा इस तरफ से बताता हूं आपको। 2:10 पर औपचारिक स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री का। 2:10 पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद से उनकी वार्ता होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और इस पूरे कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कई जगहों पर नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर स्वागत किया जाएगा। और 3:20 पर दोपहर का भोज यानी कि लंच रखा गया है। इसके अलावा 4:45 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फ्रांस का दौरा खत्म करके यूएई का दौरा खत्म करते हुए 4:45 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा खास